जब लिफ्ट का अंदर में रह के नीचे का तरफ जाते हैं तो हम लोगों का वेट कम हो जाता है, लेकिन उसी लिफ्ट का अंदर में रह के जब हम लोग ऊपर का तरफ जाते हैं तब हम लोगों का वेट ज़्यादा हो जाता है। तो इसका वजह है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ जब नीचे का तरफ हम लोग आते हैं तो जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन सब्सट्रैक्ट हो जाता है, और जब हम लोग ऊपर का तरफ जाते हैं तो उसी एक्सेलरेशन ऐड हो जाता है। तो ऐसा एक प्रॉब्लम्स आज हम लोग देखेंगे, जिस प्रॉब्लम्स हम लोग लिए हैं एससी वर्मा का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और इस प्रॉब्लम से प्रॉब्लम नंबर 37। तो अभी हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम्स को। तो उसके पहले हम लोग एक एनिमेशन देखते हैं। एक बंदर झूला हुआ है रोप में, और दूसरा साइड में एक ब्लॉक है, जिस ब्लॉक उस मंकी के साथ एडजस्टेड है एक रोप एंड पुली के अरेंजमेंट से। तो अभी ये मंकी और जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक अभी फिक्स्ड है, मतलब इसका कुछ मोशन नहीं है, क्योंकि इस मंकी और ब्लॉक का दोनों का वेट ही सेम है। लेकिन जब ये मंकी ऊपर का तरफ मूव करेगा तब उस टाइम एक एक्सेलरेशन होगा। उसका वजह से क्या होना चाहिए वो तो हम लोग बाद में निकालेंगे, पहले इस एनिमेशन को देखते हैं। जब ये मंकी ऊपर का तरफ जा रहा है तब इसका वेट जो है वेट ज्यादा हो रहा है, तो इसीलिए इसका ऑपोजिट साइड में जो ब्लॉक है उस ब्लॉक भी ऊपर का तरफ उठ रहा है, क्योंकि इसका जो टेंशन है ब्लॉक के साथ जो रोप का उसका टेंशन ज्यादा हो रहा है। तो इसी टेंशन का वजह से इस ब्लॉक का जो मूवमेंट है वो अपराइट है, और तब इस मंकी का जो मूवमेंट है वो भी अपराइट है, और ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का भी जो मूवमेंट है वो भी अपराइट है। तो ऐसा एक प्रॉब्लम्स पहले देखते हैं। तो ए मंकी इज क्लाइंबिंग on a rope that goes over a smooth light pulley and supports a block of equal mass at the over other end, so that whatever force the monkey exerts on the rope, the monkey and the block move in the same direction and equal acceleration. If initially both were at rest, their separation will not changes as time passes. तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है, ये जो ब्लॉक एंड जो मंकी है इस मंकी का मूवमेंट जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, और ये जो है और एक्सेलरेशन भी इक्वल होगा। तो पहले तो मैंने एनिमेशन का तरीके से दिखा दिया, जो मंकी जब ऊपर का तरफ मूव करेगा तो ब्लॉक भी ऊपर का तरफ मूव करेगा, क्योंकि इस मंकी का जो वेट है जो mg इस ऊपर का तरफ मूव करने से इसका वेट ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए इस ब्लॉक के साथ जो रोप अटैच्ड है इसका भी टेंशन जो टी है टी भी ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए इस ब्लॉक एंड मंकी दोनों ही जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन से जाएगा, और इस दोनों का बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं होगा। तो ये जो है ये हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो अभी देखते हैं ये जो मंकी है इस मंकी का भी जो वेट है वो है mg, g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड m इज द मास, और ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का भी जो वेट है वो भी है mg। अभी जो ये मंकी है इस मंकी अभी अपवर्ड डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से जा रहा है, और ये हम लोग पकड़ लेते हैं सपोज ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक बी एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तब ये हम लोग इस मंकी का फ्री बॉडी लेंगे तो क्या होगा, ये होगा तो मंकी का जो वेट है वो है mg, लेकिन ये जो मंकी है मंकी अपर डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो मतलब इसका वेट जो है इसका वेट इंक्रीज हो रहा है। तो उस टाइम जो टेंशन होगा जो टी इस रोप का ऊपर वो होगा टी। तो अभी जो एम ए होगा एम ए इक्वल्स टू टी माइनस एम जी, और ए इक्वल्स टू टी माइनस एम जी डिवाइडेड बाई एम।
लेकिन अभी हम लोग इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। इस ब्लॉक का जो है पकड़ लेते हैं, इस ब्लॉक का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है जो है बी, और इस ब्लॉक का जो वेट है वो है एम जी। तो इसका जो टी होगा, टी जो अपर डायरेक्शन में टी होगा, तो लेकिन इसका जो एक्सीलरेशन वो नीचे का तरफ है, तो इसीलिए क्या होगा, इसका वेट एम जी माइनस टी, इसका वेट ज्यादा होगा, तो इसीलिए इसका क्या होगा, इसका जो एक्सीलरेशन है वो नीचे की तरफ होगा। सो इक्वल्स टू क्या होगा, एम बी। तो अभी इस बी का हमने पकड़ निकालेंगे इसका एक्सीलरेशन, तो ये होगा एम जी माइनस टी डिवाइडेड बाई एम। तो ये जो है इसका हमने इसको रेशियो निकालेंगे, तो ये आएगा, इसका मतलब है ये इक्वल्स टू माइनस टी माइनस एम जी डिवाइडेड बाई एम। तो ये बी बाई ये इसका रेशियो हम लोग निकालेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस टी माइनस एम जी डिवाइडेड बाई एम डिवाइडेड बाई टी माइनस एम जी डिवाइडेड बाई एम। सो इक्वल्स टू होगा -1। तो मतलब क्या होगा, b इक्वल्स टू माइनस ए। तो मैंने क्या किया था, b को डाउनवर्ड पकड़ा था, तो लेकिन ये क्या है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये अभी जो है, अभी ये जो b जो है, b अभी अपर डायरेक्शन में होगा। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं ये जो मंकी और ये ब्लॉक का कभी भी सेपरेशन नहीं होगा, इस दोनों का ही मूवमेंट जो है वो है अपवर्ड होगा, और इसका जो एक्सीलरेशन है वो होगा a इक्वल्स टू b। सो दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। थैंक यू।